कहानी उत्तर प्रदेश की। नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। कभी शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन अगर यही सवाल 1989 में कोई मुलायम सिंह यादव से पूछता तो शायद वे उसे उठाकर पटक देते। उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को एक बार अपने ही नाम के कारण परेशान होना पड़ा था। स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए अपने नाम के आगे पिताजी का नाम जोड़ना पड़ा। सोचिए, अब अगर इस समय कोई मुलायम सिंह यादव से कहता कि छोड़िए साहब, नाम में क्या रखा है, तो शायद उसका भी वही हश्र होता जो उन्होंने गुस्से में आकर कभी एक दरोगा साहब का किया था। वाकया साल 1989 का है। ये वही विधानसभा चुनाव थे जिसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन आज तलक तलाश रही है। इस चुनाव ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। इससे पहले 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 425 सीटों में से 309 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। उसके बाद 1985 में विधानसभा चुनाव हुए। यहां पर भी कांग्रेस को 269 सीटें मिली, हालांकि 40 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद जब 1989 के चुनाव हुए तब मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति का एक उभरता हुआ नाम थे। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 94 सीटों पर जीत मिली। इसी चुनाव में मुलायम सिंह यादव पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बने। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा नहीं चला। 5 दिसंबर 89 से 24 जून 91 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1989 के इसी चुनाव में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह यादव अपने नाम की वजह से परेशान हो गए। तब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। इसी सीट से एक और मुलायम सिंह यादव मैदान में थे। एक ही नाम के 2 प्रत्याशियों को लेकर जनता बड़ी ऊहापोह की स्थिति में थी। कंफ्यूजन वाला मामला था। उस समय मुलायम सिंह यादव को पूरे प्रदेश में जाना पहचाना जाने लगा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने उनके सामने नाम को लेकर चुनौती खड़ी कर दी। प्रिंटिंग में नए बैनर पोस्टर को रुकवा दिया गया। मतदाताओं के बीच खुद को प्रचारित करने के लिए उन्हें अपने नाम में पिता का नाम सुघड़ सिंह जोड़ना पड़ा और बैलेट पेपर पर उनका नाम छपा मुलायम सुघड़ सिंह यादव। हालांकि मुलायम को मुलायम से चुनौती दिलाने की विपक्ष की यह तरकीब काम नहीं आई और निर्दलीय मुलायम सिर्फ 1032 वोट हासिल कर पाए और असली वाले मुलायम सिंह यादव ने करीब 64,500 वोट से बड़ी जीत हासिल की। 1991 में जब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से ही जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो उस बार भी उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन इस बार उन्हें पिछली बार से भी कम 328 वोट मिले और इस बार भी मुलायम सिंह यादव रियल वाले, नेताजी वाले, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव बनाम मुलायम सिंह यादव वाला सीन एक बार नहीं कई बार बना। 1991 में भी जसवंत नगर सीट से एक और मुलायम सिंह यादव मैदान में थे, उन्हें भी 218 वोट ही मिले। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। राम मंदिर आंदोलन के बाद हुए इस चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था। मुलायम उत्तर प्रदेश की 3 सीट से मैदान में थे, जसवंत नगर इटावा, शिकोहाबाद या फिरोजाबाद और निधौली कला एटा में। इन 3 सीट से वो चुनावी मैदान में थे और तीनों सीटों पर उनके नाम के निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। जसवंत नगर में मुलायम को 60,242 वोट मिले, जबकि उनकी नाम राशि वाले निर्दलीय उम्मीदवार को मिले 192 वोट। शिकोहाबाद में मुलायम को 55,249 वोट मिले, जबकि यहां भी उनकी नाम राशि वाले निर्दलीय प्रत्याशी को मिले 154 वोट। निधौली कला में मुलायम सिंह यादव को 41,683 वोट मिले और उनके नाम वाले दूसरे कैंडिडेट को 184 वोट, यानी मुलायम तीनों सीटों पर विजयी हुए। अब वो उठाकर पटकने वाली बात पर वापस चलते हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव पहलवानी करते थे, ये बात हम आप ज्यादातर लोग जानते हैं। कॉलेज के समय ही प्रतियोगिता में भाग लेते थे और अपने क्षेत्र में उनकी पहचान भी पहलवानी को लेकर ठीक ठाक थी। तारीख थी 26 जून और साल था 1960 का।
मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन था। सम्मेलन में उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते हैं और कविता शुरू करते हैं। दिल्ली की गद्दी सावधान इस नाम की कविता। कविता सरकार के खिलाफ थी। इसे देखकर वहां तैनात दरोगा ने मंच पर जाकर माइक छीन लिया, कविता पढ़ने से रोक दिया। मंच के पास ही खड़े मुलायम सिंह यादव की उम्र उस समय रही होगी करीब 20-21 साल के अल्ले पल्ले। उन्हें दरोगा के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मंच पर जाकर दरोगा को वहीं उठाकर पटक दिया। स्कूल में तैनात शिक्षकों ने मुलायम सिंह यादव को समझाया, मामला शांत कराया, तब जाकर कहीं वो माँ ने सारा मामला सुलटा। ये किस्सा उस समय वहाँ अध्यापक रहे बकियापुर जहानाबाद के बंसलाल ने सुनाया था, जो उत्तर प्रदेश की गलियारों में पानी पी पी कर सुना जाता है। और आपके लिए ये किस्सा लिखा है हमारे साथी मिथिलेश धर ने। और भी किस्सों के लिए, जानकारियों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया।